लखनऊ में शुक्रवार को वर्षा जनित एक हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लखनऊ में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने के बाद हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 2 लोग घायल हुए, जिन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल लोगों के इलाज के बीच शुक्रवार की शाम को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन सभी से मुलाकात की। लखनऊ के दिलकुशा इलाके में हुए इस हादसे के बाद सीएम योगी ने भी इस पर दुख जताया और पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया। लखनऊ के अलावा उन्नाव में भी एक मकान का हिस्सा गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कानपुर में वर्षा जनित हादसे में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। लखनऊ में भारी बारिश के कारण तमाम निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। लखनऊ के कई हिस्सों में पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पुराने लखनऊ के कई इलाकों में लोगों के घरों में सीवर का पानी घुसने लगा है, जिसके बाद नगर निगम के दावों पर सवाल खड़े हुए हैं। लखनऊ के कई इलाकों में पानी भरने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। आलम यह है कि लखनऊ के कई हिस्सों में सड़क पर नाव चलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी की करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने शुक्रवार को कुर्क कर दिया है। इसमें मुख्तार अंसारी का एक मकान भी शामिल है। इसके अलावा कई और संपत्तियों को भी प्रशासन ने कुर्क किया है। ये कार्रवाई प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई है। गाजीपुर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का संसदीय क्षेत्र भी है। इस इलाके में 2 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क करने की बात कही जा रही है। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई के दौरान गाजीपुर के एसपी रोहन बोत्रे समेत तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। 3 व्यक्तियों की प्रॉपर्टी का जब्तीकरण धारा 14 गैंगस्टर एक्ट 1986 के अंतर्गत किया जा रहा है। नंबर 1 मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी, जहां पे हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पे इनका मकान सीज किया जा रहा है। दूसरा अफजाल अंसारी की कुछ 5 अराजी नंबर्स है, जिसका कुल रकबा 0.3 हेक्टेयर्स है। और काजू कुरैशी जो इनका गैंग मेंबर है, उसकी भी प्रॉपर्टी को आज जब्त कराया जाएगा। कुल अनुमानित कीमत इन प्रॉपर्टीज की लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। दिल्ली में यूपी सरकार के सरकारी गेस्ट हाउस में फर्जी आईएएस बनकर रह रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने यूपी भवन में छापा मारकर इस फर्जी आईएएस अधिकारी को हिरासत में लिया है। आईएएस होने का दावा करके यहां पर कमरा बुक कराया था। दिल्ली पुलिस ने यूपी भवन के 118 नंबर कमरे में छापा मारा। इस दौरान ये युवक खुद को आईएएस अधिकारी बताने लगा। उसने ये भी कहा कि वो यूपी कैडर का आईएएस है और उसका नाम अमित सिन्हा है। उसने अपनी तैनाती गृह मंत्रालय में दिखाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद उसका भंडाफोड़ हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में पहुंची सीबीआई की टीम ने गुरुवार को महंत नरेंद्र गिरी की मौत के करीब 1 साल बाद उनका कमरा खोला। इस कमरे को पहले सीबीआई ने ही सील कर दिया था। कमरा खोलने के बाद उसमें बड़ी मात्रा में नकदी और करोड़ों रुपए के जेवरात मिले। इस दौरान सीबीआई, पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने कमरे की चाबी महंत बलबीर गिरी को सौंप दी है, जो इस वक्त बाघंबरी गद्दी के प्रभारी हैं। बताया जा रहा है कि बलबीर गिरी इस कमरे में 2-3 दिनों में प्रवेश करेंगे। हालांकि जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की थी, वो कमरा उनकी आत्महत्या के बाद से ही सील है और इसे नहीं खोला गया है।